सभी भक्तजनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा ही हम सब पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ के अंश स्वरूप पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वालों की कथा के इस अंश से हम जानेंगे कि एकादशी के दिन शिव मंदिर में गंगाजल और 7 बेलपत्र वाला उपाय जो हमें जीवन में आर्थिक संपन्न बनाता है। एकादशी के दिन भगवान शिव के मंदिर में यह उपाय करना चाहिए, जिस उपाय को कर लेने के बाद हमारे जीवन से धन से जुड़ी हुई तंगी की समस्या, अत्यधिक व्यय की समस्या और गलत जगहों पर धन खर्च हो जाने की समस्या समाप्त हो जाती है और हमारे जीवन में धन और यश की प्रबलता, संपन्नता बढ़ने लगती है। क्योंकि इस संसार में जीवन जीने के लिए 2 ही चीजों की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम जीवन के उद्धार के लिए ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव और दूसरा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का भाव। जिस भी इंसान के जीवन में इन 2 बातों की महत्ता होती है, उस इंसान का जीवन बहुत ही खुशहाली के साथ ईश्वर के आशीर्वाद के छाव में गुजरता है और मानव के जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आती है। इस प्रकार गौरवपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए हर इंसान को अपने जीवन में वर्ष भर में आने वाली एकादशी के दिन भगवान शिव के मंदिर में यह एक छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी के दिन यह उपाय करने के लिए अपने अंतर आत्मा में पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ भाव प्रकट करना चाहिए और अपने घर से जब शिव मंदिर के लिए जाए तो इस उपाय को करने के लिए एक लोटे में थोड़ा सा गंगाजल ले ले और बेलपत्र की 7 पत्तियां ले ले। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर लोटे में लाए हुए गंगाजल में बेलपत्र की 7 पत्तियों को डालकर लोटे के उस गंगाजल को नंदीश्वर भगवान को अर्पित करें। अर्थात भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के सामने जो नंदी बैठे हुए होते हैं, जिनका एक पैर उठा हुआ और एक पैर मुड़ा हुआ होता है, उस नंदी के चरणों में गंगा जल को समर्पित करके बेलपत्र को भगवान शिव को समर्पित कर देना चाहिए और यह उपाय करते हुए अपने मन की बात बुरे भाव के साथ कह देना चाहिए। जो भी इंसान इस उपाय को पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान पर आस्था रखते हुए करता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता और ना ही गलत स्थान पर वो धन जाएगा, क्योंकि यह उपाय करने मात्र से भगवान शिव की दया उस व्यक्ति पर होने लगती है, जिससे उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है और इंसान उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू हो जाता है। उसके जीवन में धन, यश, कीर्ति, वैभव और ईश्वर पर आस्था का प्रसार अपने आप होने लगता है। तो दोस्तों, एकादशी के दिन का यह एक छोटा सा उपाय था। यदि आपके जीवन में भी आर्थिक तंगी और धन का अभाव है तो आप भी ईश्वर पर भरोसा करके इस उपाय को कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ हर भक्त को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिस प्रकार मंजिल प्राप्त करने के लिए मंजिल की दिशा में चलना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन में अभाव को दूर करने के लिए श्रद्धा का भाव रखना पड़ता है, अर्थात पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उपाय करना पड़ता है। तो आज के इस उपाय को पूरे भाव के साथ विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूं कि इन उपायों के साथ आपके जीवन का अभाव दूर हो और आप संपन्न बने। जय जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए हमारे YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है। जिस इंसान का जितना विश्वास होगा, सफलता भी उतनी ही होगी। तो प्रेम से बोलिए, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।